स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मरी में। दोस्तों आज हम आपको D3 मस्ट 60 के कैप्सूल के फायदे नुकसान और इस कैप्सूल को खाने से क्या फायदा होता है और इसको खाने का सही तरीका क्या है और इस कैप्सूल को किसे खाना चाहिए, तो उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। दोस्तों आजकल लोग धूप से ज्यादा डरते हैं और बचते भी हैं। अगर आपके शरीर पर धूप नहीं पड़ेगा, जो D3 विटामिन रहता है वह आपके शरीर में नहीं पहुंच पाएगा। वही D3 जो रहता है वह आपके शरीर में हार्मोन्स बढ़ाता है और पैदा करता है। तो जब तक आपके शरीर में D3 विटामिन से सूर्य की किरणों से नहीं मिलेगा तो आप तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित होते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि D3 की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। दोस्तों अगर आपके शरीर में या किसी के शरीर में, चाहे पुरुष हो या महिला हो, अगर उनके शरीर में विटामिन D3 की कमी हो जाती है तो उनके मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है और इसके साथ साथ उनके मसल्स में भी कमजोरी हो जाती है। अगर विटामिन D3 की कमी हो गई है किसी भी शरीर के अंदर या इंसान के शरीर के अंदर, और उनके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द बना रहता है। और इसके साथ साथ अगर विटामिन की D3 की कमी हो गई है तो हड्डियां भी बहुत ज्यादा कमजोर होने लगती हैं। अगर किसी भी इंसान या महिला के शरीर के अंदर विटामिन D3 की कमी हो जाती है तो ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसमें हड्डियां जो रहती हैं वो बहुत कमजोर होने लगती हैं। अगर आपको कहीं थोड़ा सा धक्का लग जाता है, आप गिर जाते तो आपकी हड्डियां टूट जाती हैं, या थोड़ा सा झटका लगता है या चोट लगती है तब भी आपकी हड्डियां टूट जाती हैं। अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन D3 की कमी हो गई है तो आपको बहुत ज्यादा थकान लगेगा, आपको बहुत ज्यादा आलस लगेगा, कोई भी काम करने का मन नहीं करेगा, आप स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, और विटामिन D3 के कमी के कारण आप ब्लड प्रेशर के शिकार या मरीज हो जाते हैं। और इसके साथ साथ आपके शरीर में सूजन हो जाता है। और अगर आपके शरीर विटामिन D3 की कमी हो गई तो आपके स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ जाता है और आपको अर्थराइटिस की समस्या होने लगती है, गठिया की समस्या होने लगती है, गठिया में स्वेलिंग होने लगता है, या गठिया में आपके पूरे गांठ के चारों तरफ लाल हो जाते हैं, रेडनेस हो जाता है। विटामिन D3 की कमी के कारण आपको एक्जिमा भी हो सकता है। अगर आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी हो गई है तो इन सभी समस्याओं को आपका सामना करना पड़ेगा। चलिए जानते हैं कि हम विटामिन D3 को पूरा करके हम कौन कौन सी बीमारियों से बच सकते हैं। तो सनशाइन विटामिन जो रहता है, जो सूर्य की किरण हमारे शरीर पर पड़ता है तो तभी आपका हार्मोन्स डेवलप होता है जो आपके इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। अगर आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी हो गई है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रहती है वह कम हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आप विटामिन D3 का प्रयोग कर रहे हैं तो अगर आपको बार बार सर्दी जुकाम हो रहा है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलता रहेगा। अगर आपको अस्थमा जैसी शिकायत है या आपको सांस फूलने की शिकायत है तब भी आप विटामिन D3 का प्रयोग करके भी आप इन सबको कंट्रोल कर सकते हैं। और आप अगर विटामिन D3 का प्रयोग कर रहे हैं तो यह जो विटामिन D3 कैप्सूल है यह आपके शरीर में इन्फेक्शन होने को बचाता है। इसके साथ साथ आप विटामिन D3 लेकर के आप हार्ट अटैक जैसी समस्याओं से भी आप बच सकते हैं। आपका हार्ट भी हेल्दी रहता है और इसके साथ साथ आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार भी नहीं होते हैं जल्दी, अगर आप विटामिन D3 आपके शरीर में है या आप ले रहे हैं। अगर आपको स्ट्रोक का चांस जो रहता है या विटामिन D3 के कमी के कारण ही आपको स्ट्रोक का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, तो उतने समय आप विटामिन D3 कैप्सूल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों के शरीर के अंदर विटामिन D3 की कमी हो गई है तो वह प्रॉपर तरीके से चेकअप करवा करके, जांच करवा करके तभी विटामिन D3 का कैप्सूल का प्रयोग करें। आप अगर आपके शरीर में कमी हो गई है तो आप डॉक्टर से संपर्क करें, कंसल्ट करें, सलाह लें, तभी इस दवा का प्रयोग करें। अगर आपके शरीर में विटामिन D3 की कमी हो गई है तभी डॉक्टर आपको यह विटामिन D3 कैप्सूल खाने की सलाह देते हैं। चलिए जानते हैं कि यह D3 मस्ट 60 के कैप्सूल जो है इसको हमें खाना कब है और कितने दिन बाद इस कैप्सूल को हम ले सकते हैं। दोस्तों इस D3 मस्ट 60 के कैप्सूल जो है, यह इस कैप्सूल को आप हफ्ते में एक बार आपको लेना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप हफ्ते में 2 बार 3 बार ले, यह हफ्ते में आप इस कैप्सूल को एक बार ही आप ले सकते हैं। आप एक एक हफ्ते पर आपको अगर ज्यादा विटामिन D3 की जरूरत है तो आप 2 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, 6 हफ्ता तक इसको आप ले सकते हैं। डॉक्टर के सहायता या निर्देशानुसार आप इस कैप्सूल को ले सकते हैं। चलिए जानते हैं कि इस
विटामिन D3 मस्ट 60 के कैप्सूल को किसे नहीं लेना? अगर आप लीवर के पेशेंट हैं, अगर आपको कैंसर है, अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कोई भी महिला करा रही है तो उनको नहीं लेना है। दोस्तों चलिए जानते हैं कि क्या इस कैप्सूल के कोई साइड इफेक्ट हैं कि नहीं है। दोस्तों इस कैप्सूल के वैसे तो कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। अगर कोई भी साइड इफेक्ट आपके शरीर में या कोई भी बदलाव देखने को मिल रहा है, जैसे आपको लूज मोशन हो रहा है, पलटी हो रही है, मतली महसूस हो रहा है, आपके पेट में जलन हो रहा है, सर दर्द कर रहा है, इचिंग हो रहा है, तो उतने समय इस दवा को बंद कर दें और डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों यह जो D3 मस्ट 60 के कैप्सूल जो है यह 60,000 आयु, अगर एक कैप्सूल का प्रयोग आप कर रहे हैं तो इसमें 60,000 आयु का जो D3 रहता है वो आपको मिलता है। तो इसलिए इस कैप्सूल को आपको हफ्ते में एक बार ही लेना रहता है। जो नॉर्मल आपका D3 आता है उसको तो आप 24 घंटे में एक बार ले, लेकिन इस कैप्सूल को आप हफ्ते में एक बार ही ले सकते हो, वो भी डॉक्टर के निर्देशानुसार ही इस कैप्सूल को ले सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। देर न करते वीडियो को ही विराम देते हैं। जय